करेंगे क्वेश्चन पेपर 523 की एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर की करिकुलम एंड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। और इसके अंदर जो क्वेश्चन डाले गए हैं वो शॉर्ट आंसर टाइप के आंसर्स हैं। उसको 5 नंबर के अंदर भी हम ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा इनको। दोनों तरीके से इनको कैसे भी पूछा जा सकता है, एक एक पार्ट भी पूछा जा सकता है या डबल में भी ऐसे पूछ सकते हैं, तो वो अपने आप ही एडजस्ट करना पड़ेगा। बाकी एक्सप्लेन की गई है इसमें। सबसे पहले है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड से फ्रॉम करिकुलम और सिलेबस से क्या समझते हैं आप। सिलेबस पहले द सिलेबस इज डिफाइंड एज अ डॉक्यूमेंट दैट कंसिस्ट ऑफ टॉपिक और पोर्शन कवर्ड इन ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ये सिलेबस जो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का होता है, उस सब्जेक्ट में हमने क्या क्या चीजें शामिल है, कंसिस्ट ऑफ टॉपिक, कौन से टॉपिक शामिल है, क्या चीज, कौन से भाग उसमें शामिल है। इट इज डिटरमाइंड बाय द एग्जामिनेशन बोर्ड, उसको निर्धारित करके भेज देता है हमारे को, जिस प्रकार बच्चों की किताबें आती हैं, एंड क्रिएटेड बाय द प्रोफेसर या टीचर जो होते हैं उनको बनाते हैं। द प्रोफेसर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्वालिटी ऑफ द कोर्स। जो प्रोफेसर जो है, बनाने वाला जो है, प्लानर्स जो है या जो बनाने वाले हैं उनको वो निर्धारित करते हैं कि कैसा कोर्स रहेगा, उसकी क्वालिटी कैसी रहेगी। इट इज मेड अवेलेबल टू द स्टूडेंट बाय द टीचर, इसको प्रोवाइड करवा देते हैं। आइदर इन हार्ड कॉपी दे देता है, इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर्म टू ब्रिंग देयर अटेंशन टुवर्ड द सब्जेक्ट, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स रूप में उनका ध्यान सब्जेक्ट की तरफ आए एंड टेक देयर स्टडी सीरियसली, और अपनी पढ़ाई को सीरियसली। मतलब जो एक मेन कंटेंट होते हैं एक सब्जेक्ट के बुक के अंदर, वो सिलेबस होता है। सिलेबस इज कंसीडर एज ए गाइड टू द इंचार्ज एज वेल एज टू द स्टूडेंट। मतलब सिलेबस जो है ना, एक गाइड, मार्गदर्शी होता है, विद इन कॉम्पैक्ट चीज होती है, इसके अंदर से पूछा जाएगा। टीचर्स के लिए भी, स्टूडेंट के लिए भी। इट हेल्प द स्टूडेंट टू नो अबाउट द सब्जेक्ट इन डिटेल। बच्चे जो स्टूडेंट्स होते हैं उसको सब्जेक्ट को डिटेल में पता कर सकते हैं। वाई इट इज ए पार्ट ऑफ देयर कोर्स ऑफ स्टडी, क्योंकि ये जो उनके स्टडी का एक पार्ट होता है कोर्स का। व्हाट आर द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द स्टूडेंट्स, हम क्या एक्सपेक्टेशन, क्या आशा कर सकते हैं, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फेलियर, उनके परिणाम फेलियर होने के क्या हो सकता है, एक्सेट्रा। इट कंटेन जर्नल रूल, उसमें पॉलिसीज होती हैं, इंस्ट्रक्शन, निर्देश, सब कुछ होता है। कितना 5 मार्क्स का आएगा, 2 मार्क्स का आएगा, कितने हार्ड पर क्वेश्चन दिए जाएंगे, टॉपिक कवर्ड, कौन कौन से टॉपिक उसके अंदर आएंगे, असाइनमेंट दिए जाएंगे नहीं दिए जाएंगे, प्रोजेक्ट कौन सा दिया जाएगा, टेस्ट डेट क्या होगी, एंड सो ऑन। इस प्रकार की चीजें सारी सिलेबस में, जो हम रूटीन में क्लास में पढ़ा रहे हैं, वो चीजें सारी सिलेबस में होती हैं। हम बात करते हैं करिकुलर। करिकुलम जो है, सिलेबस जो है करिकुलम का एक पार्ट होता है। करिकुलम जो एक ब्रॉड फील्ड है और सिलेबस एक लिमिटेड सा दायरा होता है, इसका एक पार्ट ही कंसीडर किया जाता है सिलेबस को। The curriculum is defined as the guideline of the chapter and academic content covered by the education system। के अंदर जो चैप्टर है वो भी एकेडमिक कंटेंट, क्या शैक्षणिक गतिविधि, क्या क्या चीजें शामिल उसमें होंगी एजुकेशन सिस्टम में। while undergoing a particular कोर्स, सारे प्रोग्राम जो भी हम कोर्स कर रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं, उसके अंदर चीजें गाइडलाइन होंगी, चैप्टर भी दिए जाएंगे, एकेडमिक कंटेंट भी दिए जाएंगे उसके अंदर। इन द थ्योरेटिकल केसेस से करिकुलम रेफर टू व्हाट इज ऑफर्ड बाय द स्कूल और कॉलेज। में थ्योरेटिकल्स में जब हम बात करते हैं तो करिकुलम जो है ऑफर्ड स्कूल से या कॉलेज से दिया जाता है। और यदि प्रैक्टिकली इट हैज ए वाइडर स्कोप। वास्तव में अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो इसका स्कोप बहुत ज्यादा बड़ा होता है। विच कवर द नॉलेज, एटीट्यूड्स, बिहेवियर, मैनर। इसमें हमारी नॉलेज क्या है, एटीट्यूड्स हमारा दृष्टिकोण कैसा रहेगा, बिहेवियर व्यवहार, मैनर्स भी व्यवहार, परफॉर्मेंस हमारी उपलब्धि क्या, अचीवमेंट क्या है, एंड स्किल, और कितना हमने सीखा या नहीं सीखा, दैट आर इम्पार्टेड, जो हमारे को दिया है, इनकलकेटेड इन द स्टूडेंट, या स्टूडेंट के अंदर क्या डाल पाएंगे। इट कंटेन द टीचिंग मेथड्स, क्या है ये भी शामिल होगा करिकुलम के अंदर। लेसन्स क्या है, असाइनमेंट, फिजिकल मेंटल एक्सरसाइज, बच्चों की एक्टिविटी, दूसरी अदर को करिकुलर एक्टिविटीज, प्रोजेक्ट, स्टडी मटेरियल, ट्यूटोरियल्स, प्रेजेंटेशन उनकी कैसी रहेगी क्लास में पढ़ाने की, असेसमेंट, टेस्ट सीरीज कंडक्ट की जाएगी, लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, उद्देश्य क्या हो सिखाने के, एंड सो ऑन। इस प्रकार की चीजें होती है। द करिकुलम इज वेल प्लान, गाइडेड एंड डिजाइंड बाय द गवर्नमेंट और द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। करिकुलम जो है बनाया जाता है गाइडेड, मार्गदर्शन में डिजाइन किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन दो भी होते हैं वो बनाते हैं। इट इज एम एट बोथ फिजिकल और मेंटल, इसमें दोनों का दोनों फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट के अंदर जो डाला जाता है ऑफ ए स्टूडेंट। इट इज ओवरऑल लर्निंग एक्सपीरियंस होते हैं इसके अंदर, को करिकुलर एक्टिविटी, डांसिंग, स्पोर्ट, सारी चीजें आ जाती है इसमें। दैट इज स्टूडेंट गोज थ्रू द ड्यूरिंग द पर्टिकुलर कोर्स के अंदर बच्चों को क्या क्या चीजें सिखाई जाती है, स्पोर्ट्स में क्या एक्टिविटी है, म्यूजिक, डांस, आर्ट, जितनी भी चीजें हैं सारी की सारी करिकुलर, को करिकुलर एक्टिविटी, इसको करिकुलम में शामिल किया जाता है। सिलेबस जो है सिर्फ एक विद इन सब्जेक्ट विद तक लिमिट होता है, उसकी सीमाएं होती है, बट करिकुलम जो एक ब्रॉड फील्ड है, वो सिलेबस जो है करिकुलम का ही एक पार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करेंगे, व्हाट रियल नीड ऑफ ए लर्नर आर एसेंशियल टू कंसीडर व्हाई करिकुलम इज प्लान। जब करिकुलम को बना रहे हैं तो लर्नर की कौन कौन सी नीड्स हैं, वो जो जरूरी है हमने उन पर विचार करना, वो कौन कौन सी है उनकी हम चर्चा करेंगे। As we know that whole curriculum is planned for learn। जैसे हम जानते हैं कि करिकुलम जो बनाया जाता है वो लर्नर को देख के बनाया जाता है। सो इट इज नेसेसरी फॉर द करिकुलम मेकर्स टू अंडरस्टैंड द नीड ऑफ द लर्नर। तो इसलिए जो करिकुलम मेकर्स हैं उनके लिए भी जरूरी समझना लर्नर्स कौन है, उसकी क्या क्या
नीड्स है, उसकी आवश्यकता है, क्या क्या वो देखना जरूरी है। एवरी लर्नर इज डिफिकल्ट फ्रॉम अनदर, हर कोई लर्नर जो है बच्चे एक दूसरे से अलग होते हैं। इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड दैट करिकुलम फ्रेमवर्क्स मस्ट डायग्नोज द वेरियस नीड ऑफ द डिफरेंट लर्नर। तो ये देखना पड़ेगा करिकुलम फ्रेमवर्क जो है बनाने वाले उनको मस्ट डायग्नोज करना, डॉक्टर की तरह दवाई देनी पड़ेगी, वो चीजें सभी कंसीडर करने पड़ेंगे उसमें। दैट वेरियस नीड ऑफ द डिफरेंट लर्नर की अलग अलग नीड्स क्या है। नीड असेसमेंट इज द फोरमोस्ट स्टेप इन डिटरमाइन द करिकुलम। नीड की असेसमेंट करना, पहले आकलन करना का महत्वपूर्ण चीज है पहले करिकुलम को डिटरमाइन करने के लिए। देन ओनली सोशली डिजायर्ड बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट कैन बी अचीव। केवल तभी हम जो बिहेवियर बच्चे को हम चाहते हैं केवल समाज के अंदर, तभी हम अचीव कर सकते हैं। टू असेस द नीड, इनका आकलन करने के लिए नीड का, वी गो इनटू द फील्ड, हम फील्ड में जाते हैं, मतलब बाहर जाते हैं एरिया के अंदर जहां के बच्चे हैं। टू मीट द टारगेट ग्रुप को मिलते हैं, जो बच्चे हमने पढ़ाने उनको मिलते हैं। एंड फाइंड आउट द एरियाज विच नीड अटेंशन, और उस एरिया को ढूंढते हैं जिसमें बच्चों के ध्यान की जरूरत है। एंड कैन बी रिफॉर्म थ्रू एजुकेशन के माध्यम से, जिसको हम इंप्रूव कर सकते हैं या सुधार कर सकते हैं। द नीड विच आर ऑब्जर्व थ्रू फील्ड सर्वे, हमने फील्ड में जाके देखा कौन कौन सी नीड्स हमने देखी बच्चों की, आर कॉल्ड फेल्ट नीड, उनको हम फेल्ट नीड कह देते हैं। Another way to access the needs is to study the existing report of various commission। दूसरा एक तरीका हो रहा था, जो कमीशन आज तक एजुकेशन के ऊपर बैठे हैं उनकी स्टडी करना, क्या क्या उसमें उन्होंने कहा है, एजुकेशन कमेटी जितनी बैठी है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है, इन चीजों का, इन डॉक्यूमेंट्स की स्टडी करना। These policy documents give the useful guideline for framing और reconstructing the curriculum। ये हमारे को एक महत्वपूर्ण गाइडलाइन देती हैं फ्रेम करने में उसको, सिलेबस को, कंस्ट्रक्टिंग द करिकुलम को बनाने में। द नीड ऑफ ए लर्नर असेस थ्रू सेकंड मेथड आर कॉल्ड ऑब्जर्वमेंट। अगर हम डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से, कमीशन रिपोर्ट, एजुकेशन कमेटी, गवर्नमेंट पॉलिसीज की चीजों को कंसीडर करके हम अगर करिकुलम फ्रेम करते हैं तो उसको ऑब्जर्व नीड कहा जाता है। आफ्टर एनालाइजिंग बोथ द नीड्स, इन दोनों को फेल्ट नीड और ऑब्जर्व नीड को देख के, दैट इज अचीव थ्रू एजुकेशन सिस्टम से हम अचीव कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। फॉर दैट पर्पज ए वेल प्लान करिकुलम इज रिक्वायर्ड। इसके लिए सूचीबद्ध योजनाबद्ध तरीके से, सही प्लानिंग के तरीके से करिकुलम की जरूरत होती है। इस करिकुलम इज ए मीन्स टू अचीव द एजुकेशन ऑब्जेक्टिव। इससे ही एजुकेशन सिस्टम जो ऑब्जेक्टिव उद्देश्य है वो पूरे किए जा सकते हैं। फेल्ट नीड, ऑब्जर्व नीड, और इन दोनों को मिला के हम कर देंगे रियल नीड्स बच्चों की हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what does refer to CCE, continue comprehensive evaluations, why has it been introduced in education के अंदर, इसको क्यों लेके आए, इसके क्या कारण रहे हैं। Earlier practice were conducted examination for assessment of learning and grading student for their achievement। पहले जो प्रैक्टिस थी अपने यहाँ पे वर कंडक्टिंग एग्जामिनेशन को कंडक्ट करना, बच्चों ने क्या सीखा है उसको ग्रेड देके पास कर देना है, फेल कर देना है। इट वाज रिजल्टिंग इज नॉट ओनली कंज्यूमिंग लॉट ऑफ टाइम, इसमें केवल टाइम ही कंज्यूम ज्यादा नहीं होता, टाइम ज्यादा नहीं लगता था, एंड एनर्जी ऑन द पार्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की, टीचर्स की एंड स्कूल की, बट आल्सो एंग्स्टी एंड स्ट्रेस, मतलब स्टूडेंट्स का भी टाइम वेस्ट होता था, इसके अंदर एनर्जी भी वेस्ट होती थी स्कूल की भी, परंतु इससे आगे जो चिंता, एंग्स्टी चिंता और स्ट्रेस तनाव जो बच्चों के बीच में भी होता रहा, हैवी लोड ऑफ एग्जामिनेशन का ज्यादा बर्डन हो जाता था, एंड फियर ऑफ फेलियर, फेल के डर से हैज ब्रॉट ए लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म फॉर और एजुकेशन सिस्टम, और फेल होने के डर से काफी सारी एजुकेशन सिस्टम की आलोचनाएं की गई। मेजर फोकस was on assessment of learning for grading, मतलब मेजर फोकस रहा था असेसमेंट ऑफ लर्निंग का आकलन करना, फॉर ग्रेडिंग उनको मार्क्स देने के लिए, ग्रेड देने के लिए, और सर्टिफिकेशन पर्पज या जो भी हमने सर्टिफिकेट इश्यू करना है उसके लिए। नाउ द फोकस इज शिफ्टेड असेसमेंट ऑफ लर्निंग। अब असेसमेंट ऑफ लर्निंग इज फोकस जो असेसमेंट फॉर लर्निंग पे आ गया है के लिए। इवेल्युएशंस और असेसमेंट इज कंसीडर्ड एज इंटरवल प्रोसेस ऑफ व्हाइल टीचिंग एंड लर्निंग। इसको इवेल्युएशन, आकलन, मूल्यांकन को आकलन जो है माना जाता है एक अहम हिस्सा, जब हम पढ़ा रहे हैं, टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस हो रही है तभी इवेल्युएशन हो रही है, एंड नॉट एन एंड प्रोडक्ट। ये लास्ट में देखने की चीजें नहीं है जैसे पहले सिस्टम में होता था, एज इट वॉज अर्लियर, जैसे पहले होता था। टुडे असेसमेंट एंड इवेल्युएशन हैज बिकम इंटरवल पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग। आज के समय में इवेल्युएशन और असेसमेंट दोनों की दोनों जो है, आकलन और मूल्यांकन जो है एक पार्ट हो चुकी है ये टीचिंग लर्निंग का। एंड वी आर प्रैक्टिसिंग न्यू सिस्टम पॉपुलरली नोन एज CCE, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन के नाम से इसको जाना जाता है। CCE हैज बीन कॉन्सेप्टलाइज्ड एज द इवेल्युएशन रिफॉर्म। CCE के माध्यम से विचार जो आया है उससे इवेल्युएशन जो मूल्यांकन सिस्टम था उसमें सुधार में, विच हैज ब्रॉट पॉजिटिव चेंजेस, एजुकेशन सिस्टम में सकारात्मक रिजल्ट आए हैं। As and the fear of the trauma in the name of examination is having no place। बच्चों के अंदर जो एक आतंक सा, पैनिक सा हो जाता था, ट्यूमा मीन्स एक प्रकार का डर होता है, वो आघात लग जाना, उनको वो एग्जामिनेशन का वो नहीं है। CCE रेफर टू द सिस्टम ऑफ स्कूल बेस्ड इवेल्युएशन ऑफ द स्टूडेंट दैट कवर ऑल एस्पेक्ट ऑफ स्टूडेंट। CCE का मतलब होता है स्कूल बेस्ड इवेल्युएशन, बच्चों की मूल्यांकन होता रहता है, बच्चों को सभी पहलुओं को देखा जाता है डेवलपमेंट, विकास के। कंटिन्यूअस एस्पेक्ट ऑफ CCE टेक्स
केयर ऑफ द कंटिन्यूअल एंड पीरियडिकली ऑफ इवैल्यूएशन, लगातार और कुछ पीरियड के बाद में इवैल्यूएशन होती रहती है। कंटिन्यूअल मील असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट इन द बिगिनिंग ऑफ द इंस्ट्रक्शन, जब हम बच्चों को पढ़ाना शुरू करते हैं उसके स्टार्ट में उसका इवैल्यूएशन कर लेते हैं। प्लेसमेंट इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन प्रोसेस, जब पढ़ा रहे हैं उसको फॉर्मेटिव कह देते हैं, पढ़ाई के दौरान में हम कर लेते हैं। बीइंग डन इनफॉर्मली यूजिंग मल्टीपल टेक्निक, हम कई तरीके की इवैल्यूएशन की टेक्निक उसमें यूज कर सकते हैं। पीरियडिकली मींस असेसमेंट ऑफ परफॉर्मेंस डन फ्रीक्वेंटली एट द एंड ऑफ द, पीरियडिकली का मींस होता है कि जब हमने कोई यूनिट समाप्त कर लिया, एंड कर लिया, उसकी परफॉर्मेंस बाद में देखना, उसको समेटिव यूजिंग क्राइटेरियंस रेफर टू टेस्ट, इसका मतलब जो हम क्राइटेरिया मापदंड अपना रहे हैं क्राइटेरियंस रेफर टू टेस्ट लेके एम्प्लॉइंग से मल्टीपल टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन की दूसरी टेक्निक अपना के हम ले रहे हैं, इसको समेटिव कहते हैं। फॉर्मेटिव जो है जब हम टीचिंग कर रहे हैं उसी के दौरान में ले ली जाती है, और समेटिव जो है लास्ट में लेते हैं। द असेसमेंट कवर बोथ स्कॉलास्टिक सब्जेक्ट एज वेल एज द को स्कॉलास्टिक एरिया, मतलब जो पढ़ा रहे हैं वो भी और को करिकुलर एक्टिविटीज में शामिल होती हैं, सच एज परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स, आर्ट, म्यूजिक, डांस, ड्रामा, सीसी में सभी चीजें इंक्लूड की जाती हैं। एंड अदर कल्चर एक्टिविटी एंड सोशल क्वालिटीज क्या है, दूसरी सामाजिक गतिविधि, सभी चीजों को कंसीडर करके सीसी बनाया गया है। सीसी को इंट्रोड्यूस क्यों किया गया था, इसके पीछे पर्पस क्या है? रिड्यूसिंग स्ट्रेस ऑन स्टूडेंट्स सो एज मैक्सिमाइज स्टूडेंट एजुकेशन आउटपुट, भी इस बच्चों का स्ट्रेस जो तनाव है वो कम हो जाए, उनके आउटपुट रिजल्ट जो है बढ़िया निकल आए। कॉन्स्टेंट लुकिंग और स्टूडेंट परफॉर्मेंस ऑल एट ए स्मॉल इंटरवल ऑफ कोर्स फॉर बेटर ग्रोथ ऑफ द स्टूडेंट, की बार बार जो है यूनिट के बाद में टेस्ट लेना है, थोड़े समय के बाद में लेना, उससे बच्चों की ग्रोथ बढ़िया हो जाती है, चेक करते रहते हैं परफॉर्मेंस के बार बार। प्रिवेंटिंग टीचर ऑन यूजिंग नेगेटिव कमेंट, बच्चों के ऊपर टीचर जो है नेगेटिव कमेंट नहीं देंगे, उनको रोकेंगे ऑन स्टूडेंट परफॉर्मेंस के ऊपर, सो दैट शी डज नॉट गेट डेमोरलाइज, ताकि बच्चे जो है डेमोरलाइज हतोत्साहित ना हो, ऐसा टीचर्स को रुकना चाहिए। टीचिंग स्टूडेंट थ्रू वेरियस टेक्निक्स एंड एग्जाम्पल सो दैट सी अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कंप्लीटली, बच्चों को जो है ना एग्जाम्पल के माध्यम से, टेक्निक के माध्यम से पढ़ाना चाहिए ताकि कॉन्सेप्ट इजीली क्लियर हो जाए। इंटरेस्टिंग इंक्रीजिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट इन द लर्निंग प्रोसेस सो दे एक्सपीरियंस एवरीथिंग देमसेल्फ, तो बच्चों को जो ना पार्टिसिपेट करें, उनका योगदान दे, बार बार उनसे पूछे, क्वेश्चन करें, क्वेरीज करें, उनके एक्सपीरियंस जो है ज्यादा इसमें शामिल होंगे और उनको सीखेंगे ज्यादा लर्निंग प्रोसेस में। पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट इन मोर एंड मोर को करिकुलर एक्टिविटी, जो गतिविधियां हैं जो सिलेबस के साथ में चलेंगी, स्पोर्ट्स वगैरह वो साथ में चलती रहें, उसमें ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व करें, सो एज टू रिकॉग्नाइज द एबिलिटी ऑफ द एन एकेडमिकली नॉन परफॉर्मेंस इनटू अदर फील्ड। कोई बच्चा ऐसा जो एकेडमिकली परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है सही तरीके से, दूसरे फील्ड में हो सकता है वो आगे चले जाए, तो इस वजह से दूसरी एक्टिविटी साथ में देखती रहनी चाहिए इनकी। व्हाट डू यू मीन भाई? समेटिव और फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होती है? एसए और एफए के नाम से इन्हें जाना जाता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट जो प्रक्रिया चली जिसमें हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस आ रहा है उसके दौरान में जो काम करते हैं वो फॉर्मेटिव होता है, और एंड में जो करते हैं वो समेटिव होता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट यूज्ड टू मॉनिटर स्टूडेंट लर्निंग टू प्रोवाइड ऑनगोइंग फीडबैक दैट कैन बी यूज्ड टू इंस्ट्रक्टर और टीचर टू इंप्रूव देयर टीचिंग बाय द स्टूडेंट टू इंप्रूव देयर लर्निंग। ये फॉर्मेटिव स्टूडेंट जो है टीचर और स्टूडेंट दोनों के द्वारा फीडबैक लेने के लिए टीचर के द्वारा की जाती है, इंस्ट्रक्टर हो टीचर हो, ये बच्चे क्या सीख पा रहे हैं। पहले इसको डिफाइन किया गया है ऑलरेडी। फॉर्मेटिव असेसमेंट इज ऑनगोइंग एक्टिविटी, इवैल्यूएशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस। इवैल्यूएशन तभी कर लेते हैं बच्चों की समझ में कितना आया है कितना नहीं आया है, नॉट जस्ट वन टाइम बट सेवरल टाइम, एक ही बार नहीं, बार बार उनसे पूछते रहते हैं, इंप्रूव देयर टीचिंग एंड बाय स्टूडेंट टू इंप्रूव देयर लर्निंग। इससे जो टीचिंग मेथड है वो भी इंप्रूव होगा और बच्चों का लर्निंग जो है वो ज्यादा इंप्रूव होगी। With formative assessment से you try to figure out whether the student doing well and need help in monitoring of the learning process। बच्चों का हमें पता लग रहा है कि बच्चे सही चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं उनको, हम अगर कमी है तो उसको नीड्स क्या है वो देख सकते हैं। The purpose of both assessment of miles apart, formative assessment the purpose is improve student learning। formative जो असेसमेंट है इसका मतलब टू इंप्रूव स्टूडेंट लर्निंग को इंप्रूव करना होता है। बाकी समेटिव और इसका दोनों में हो जाता है डिफरेंस है। समेटिव क्या है? और इज यूज्ड इवैल्यूएट स्टूडेंट लर्निंग एट द एंड ऑफ द इंस्ट्रक्शनल यूनिट बाय कंपेयरिंग इट समवन स्टैंडर्ड ऑफ बेंचमार्क। मतलब इसको जो एंड में जो है कंपेयर किया जाता है उसने क्या सीखा और क्या नहीं सीखा। समेटिव को यूनिट के बाद में या एक यूनिट के एक चैप्टर के 2 चैप्टर के बाद में जो टेस्ट लेते हैं हम, एसए होता है वो, एसए 1 एसए 2। ए समेटिव इवैल्यूएशन टेक्स प्लेस एट कंप्लीट अदर टाइम खत्म होने के बाद लेते हैं, नोट ड्यूरिंग द प्रोसेस में नहीं। जैसे फॉर्मेटिव को प्रोसेस में लेते हैं, इसको आफ्टर इट लेते हैं इसको। द इवैल्यूएशन टेक्स प्लेस आफ्टर द कोर्स और यूनिट कंप्लीशन। जब कोर्स समाप्त हो जाता है या यूनिट कंप्लीट हो जाती है तब जो है वो समेटिव इवैल्यूएशन ली जाती है, समेटिव असेसमेंट कहते हैं उसे। व्हेन यू यूज समेटिव असेसमेंट यू असाइन ग्रेड। समेटिव असेसमेंट लेते हैं तो ग्रेड दे देते हैं, मार्क्स कहते हैं उनको। द ग्रेड टेल यू वेदर द स्टूडेंट अचीव द लर्निंग गोल और नॉट। उससे हमें पता लग जाता है कि बच्चे ने लर्निंग जो उद्देश्य अपने जो ले रहे टारगेट ले रहे हैं वो पूरा किया है कि नहीं किया है।
फॉर्मेटिव असेसमेंट मींस होता है पर्पज जो इवेलुएट स्टूडेंट अचीवमेंट कितनी है वो होता है, बस इसका वो ज्यादा नहीं। समेटिव स्टेज में लास्ट में, और फॉर्मेटिव ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रेडिशनल असेसमेंट और मॉडर्न असेसमेंट में क्या डिफरेंस है। By traditional assessment TA, it refers to the forced choice measure on multiple choice tests, filling the blanks, true false, matching and the like. They have been remain common in education में ये चीजें आम है, और ट्रेडिशनल वे से जो चली आ रही है परंपरागत तरीके से वो होती है। स्टूडेंट टाइपिकली सिलेक्ट एंड आंसर रिकॉल इंफॉर्मेशन टू कंप्लीट द असेसमेंट। बच्चे जो है एक तरीके स्टूडेंट टाइपिकली सिलेक्ट एंड आंसर फॉर रिकॉल इन्फॉर्मेशन और कंप्लीट द असेसमेंट को पूरा करने के लिए जानकारी को दोबारा याद कर लेते हैं बच्चे। दिस टेस्ट में भी स्टैंडर्डाइज नोट टीचर सेंटर, ये अपने स्टैंडर्ड के भी टेस्ट हो सकते हैं और टीचर सेंटर भी हो सकते हैं। दे में भी एडमिस्ट लोकली एज स्टेट वाइज, मतलब लोकल टीचर भी अरेंज कर सकते हैं, मैनेजमेंट कमेटी अरेंज कर सकती है, स्टेट भी दे सकता है, इंटरनेशनली भी हो सकती है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मॉडर्न असेसमेंट जो आजकल का चला है, इनमें दोनों में क्या डिफरेंस है। जो हमारी ट्रेडिशनल असेसमेंट है वो क्या करती है, स्कूल मिशन इज टू डेवलप प्रोडक्टिव सिटीजन। जो स्कूल का मिशन होता है, टारगेट होता है प्रोडक्टिव सिटीजन बनाने का, भी काम करेंगे। और इसका स्कूल मिशन, चलो इकट्ठा पहले, टू बी प्रोडक्टिव सिटीजन इंडिविजुअल मस्ट प्रोसेस ए सर्टेन बॉडी ऑफ नॉलेज एंड स्किल। जो ट्रेडिशनल असेसमेंट थी हमारा, उसका मतलब बच्चों को नॉलेज और स्किल देना था। Therefore, school must teach his body of knowledge and skill। तो इसलिए टीचर्स को वही चीज पढ़ानी पड़ती थी, नॉलेज और स्किल, जिससे इंप्रूव होती है। टू डिटरमाइन इफ इट इज सक्सेसफुल द स्कूल मस्ट देन टेस्ट स्टूडेंट टू सी इफ दे एक्वायर्ड द नॉलेज। इसको निर्धारित करने के लिए स्कूल को टेस्ट लेना पड़ता था कि उन्होंने जो नॉलेज और स्किल थी, जो ज्ञान और निपुणता थी, वो प्राप्त किया है कि नहीं है। मॉडर्न असेसमेंट में क्या थोड़ा चेंजिंग आ गए हैं। मॉडर्न असेसमेंट स्प्रिंग्स फ्रॉम द फॉलोइंग रीजनिंग्स एंड प्रैक्टिस। ए स्कूल मिशन इज टू डेवलप प्रोडक्टिव सिटीजन। सेम है दोनों का, टारगेट एक ही होता है, प्रोडक्टिव सिटीजन बनाना। परंतु नेक्स्ट चेंज होंगे, टू बी ए प्रोडक्टिव सिटीजन एंड इंडिविजुअल मस्ट बी कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग मीनिंगफुल टास्क इन द रियल वर्ल्ड। यहाँ पे केवल नॉलेज और स्किल की बात नहीं है कि वो मीनिंगफुल, वो जिंदगी में फील्ड में आके, फ्यूचर में आके वो काम कर पा रहा है कि नहीं, मीनिंगफुल एटीट्यूड कैसा है उसका, परफॉर्मेंस कैसी है, वो देखनी पड़ेगी। देयरफॉर स्कूल मस्ट हेल्प स्टूडेंट बिकम प्रोफिशिएंट एट परफॉर्मिंग द टास्क दे विल इनकाउंटर व्हेन दे ग्रेजुएट। कि जब डिग्री पूरी करने के बाद में बच्चे फील्ड में आ जाएंगे, प्रोफिशिएंट, कुशल, निपुण हो जाए, जो भी काम उनको मिले उसको, जो इनकाउंटर मीन्स होता है सामना करना, जो भी प्रॉब्लम्स आए या जो भी चीज उनका है, उनको सही निपुणता प्राप्त करके उनको नियंत्रण में करें। टू डिटरमाइन इफ इट इज सक्सेसफुल द स्कूल मस्ट देन आस्क स्टूडेंट टू परफॉर्म मीनिंगफुल टास्क। तो टेस्ट लेने की जरूरत नहीं है, उनसे कह के देंगे प्रैक्टिकली ये काम करके दिखाओ लास्ट में। दैट रेप्लीकेट रियल वर्ल्ड चैलेंजेस, जिसका सामना, जो अगर रियल वर्ल्ड में उनके सामने कुछ चुनौती आती है ताकि उसका सामना कर सके। टू सी इफ स्टूडेंट आर कैपेबल ऑफ डूइंग, ये देखना पड़ेगा स्टूडेंट को वो कैपेबल है या नहीं है, इस चीज को कर पा रहे कि नहीं। दस इन एमए जो मॉडर्न असेसमेंट है, इसके अंदर असेसमेंट ड्राइव्स द करिकुलम। ये जो करिकुलम से निकाली गई है, दैट इज टीचर्स फर्स्ट डिटरमाइन द टास्क। पहले टीचर निर्धारित करेगा टास्क क्या है, कार्य क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है, क्या चैलेंज दिया, दैट स्टूडेंट विल परफॉर्म। बच्चे जो परफॉर्म करेंगे टू डेमोन्स्ट्रेट देयर मास्टरी, अपनी जो मास्टरी जो उन्होंने लर्न किया है वो प्रदर्शन कर रहे हैं कि नहीं। एंड देन एक करिकुलम इज डेवलप, तब उसके बेस पे करिकुलम बनाया जाता है। दैट विल इनेबल स्टूडेंट टू परफॉर्म, जो उनको योग्य करेगा बच्चों को कार्य करने में, दैट टास्क वेल, उन कामों को सही तरीके से, विच वुड इंक्लूड द एक्विजिशन ऑफ एसेंशियल नॉलेज, और जिससे वो ग्रहण करेंगे, इंक्लूड शामिल करेंगे उस वास्तविक नॉलेज और स्किल, उन्हें वास्तव में फील्ड में आने के लिए मिली है या नहीं मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट पार्ट में डाले जाएंगे वीडियो के, और 6 से आगे के सेकंड पार्ट में इसके डाल दिए जाएंगे, वो प्लीज उनको जरूर देख लें।